बोलो कि हम कसम खाते हैं कि अगली बार से हेलमेट पहनेंगे। हाँ, हम दे देंगे नहीं हेलमेट। क्या जरूरत है, पापा ला देंगे। दोनों आदमी को पहनना है। सुनो ना बाबू, बोलो कि हम कसम खाते हैं अगली बार से हेलमेट पहन के चलेंगे। ठीक है, कसम खाते हैं अगली बार से हेलमेट पहनेंगे। ठीक है, हेलमेट पहनिए, जागरूक बनिए। ठीक है, चलिए। देख रहे हैं कि दरभंगा में यातायात जो पुलिस है हेलमेट पहना रही है, खरीद के पहना रही है, फूल बांट रही है। जानते हैं क्यों? बताइए क्यों? इसलिए कि आप सुरक्षित निकले हैं और सुरक्षित घरों पे जाइए। ये हमारे राजू सिंह हैं, दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिना हेलमेट के जा रहे थे। कुमार गारो जी ने नया हेलमेट 1000 रुपये का इनको पहनाया है ताकि इनका सर कपार सुरक्षित रहे और ये आगे भी पत्रकारिता करते रहे। इनकी दरभंगा को ज़रूरत है। सर फूल भी बांट रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सर फाइन भी मार रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन सब के देखने के बाद आप हेलमेट जरूर पहनिएगा। क्या सर? बिल्कुल, ताकि इनके परिवार खुशहाल रहे। ये जल्दी में निकल गए थे, हेलमेट नहीं रखे थे, लेकिन आप जल्दी में भी निकलिए तो पहले हेलमेट लगाइए, उसके बाद गाड़ी को ऑन कीजिए ताकि हम सुरक्षित रहें, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी एक चीज और, परसों हमने सर की खबर चलाई थी, मेरी बीवी ने अपने लिए मुझसे एक हेलमेट खरीदवा लिया है कि अब हम बिना हेलमेट के आपके साथ। अभी जो दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं और पीछे बैठने वाले हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का प्रयोग करें और सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचे। यही लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं और उसको जागरूक कर रहे हैं। और जो एक भी हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उनको चालान काट रहे हैं। सर एक सवाल है, लगातार अनथक प्रयास कर रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने, उनका जीवन बचे, वो सकुशल घर पहुंचे। कितनी कामयाबी मिल रही है आपको सर? इसमें कामयाबी मिल रही है। देख रहे हैं कि लोग गाड़ी चलाने वाले हैं और दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले, तो बैठने वाले भी अब हेलमेट का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। बहुत लोग हेलमेट पहन रहे हैं, दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले भी। और लोगों को मेरा जो उद्देश्य है कि चालान काटना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो घर से निकलते हैं वो सुरक्षित, घर से जैसे निकलते हैं तो फिर वापस सुरक्षित लौटे। तो वापस तभी सुरक्षित लौट पाएंगे जब पीछे वाले भी हेलमेट पहने रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई घटना घटता है तो पीछे बैठने वाले कभी इधर फेंका जाते हैं, कभी उधर फेंका जाते हैं, कभी माथे के बल गिर जाते हैं, कभी हाथ के बल गिरते हैं। इसलिए दोनों आदमी को हेलमेट पहनना अति आवश्यक है। क्योंकि अब यातायात थाना में दुर्घटना वाले केस जितने भी हैं, एक्सीडेंटल केस दर्ज हो रहा है, तो उसको मैं देखा हूँ कि जिसमें 100 केस अभी नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं 10 केस यदि हुआ है तो 9 केस में जो भी डेथ होता है वो बिना हेलमेट के रहते हैं। सर आप 3 पद्धति से प्रमोट कर रहे हैं हेलमेट पहनने के लिए। पहला तो फूल देते हैं, प्यार से समझाते हैं। दूसरा गरीब है तो उसको हेलमेट भी खरीद के दे रहे हैं। तीसरा उसके बाद भी लोग बात करता है, नहीं मानता है तो फाइन भी काट देते हैं। जी बिल्कुल, जब ऐसे बोल रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं तो उनको चालान भी काट रहे हैं। वो कुछ लोग हैं जो अपने जागरूक नहीं हो रहे, अपने परिवार के प्रति वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, तो उनको चालान काटा जा रहा है ताकि वो कम से कम पुलिस के डर से पहने, चालान के डर से पहने। के माध्यम से पूरे दरभंगा वासियों को और जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वो सारे लोग को, दरभंगा जिला के अलावे दूसरे जिले वाले को भी मेरा यही संदेश है कि जीवन अनमोल है और हेलमेट यदि पहन करके नहीं चलते हैं तो दुर्घटना कारित हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए गाड़ी चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट के प्रयोग करें और अपना जान बचाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धर्म पत्नी है, आपका जीवन बहुमूल्य है, क्या आपको उनसे प्यार नहीं है? अगर वो गिर गई, उनको चोट लग गया, कुछ हो गया, कौन है जिम्मेदार? नेक्स्ट टाइम से उनको हेलमेट पहनाइएगा, प्रॉमिस कीजिए। मैडम बिना हेलमेट के नहीं निकलिएगा। आप आज बिना हेलमेट के निकल गए, क्या कहेंगे? आप पकड़ा भी गए। हेलमेट मेरा डेरा पर छूट गया है, आप जा रहे हैं अभी लेने के लिए। प्रॉमिस कीजिए बिना हेलमेट के नहीं बिना चलिएगा। हेलमेट हम नहीं चलते। और आप अपने मुंह से अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशुतोष कुमार। मैडम को भी हेलमेट पहनाइए, पहन करके मैडम हेलमेट अपना सेफ्टी वीडियो लगा रहेगा, उस पटाए
और आपका हेलमेट बहुत अच्छा है। 2 हेलमेट रखिए, कभी ब्लू पहन के जाइए, कभी बैगनी पहन करके जाइए, कभी येलो पहन करके जाइए। 2-4 हेलमेट रखिए, जैसे घर में रखते हैं ना, कपड़ा रखते हैं 10 रखते हैं, उसी तरह से हेलमेट भी रखिए। ये नहीं कि हेलमेट नहीं रखिए, हेलमेट गंदा हो जाता है, वो भी महकता स्मेल आता है। क्योंकि ज्यादा हेलमेट रहेगा, किसी को आप साफ कर लेंगे, धूप में डाल देंगे तो आपका साफ रहेगा।